हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नैंसी गुलाटी एंड एज यू ऑल नो कि मैं अभी श्रीलंका का ट्रिप करके आई हूँ। सो मेरे को बहुत लोगों ने बोला व्हाई डोंट यू जस्ट गिव अस सम टिप्स एंड ट्रिक्स सो दैट उनका ट्रैवल भी अच्छे से हो एंड विदाउट एनी हिकअप्स एंड ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ग्रो एंड एक्चुअली इट मोटिवेट्स मी अलॉट। सो या Okay, so heading towards the first point, which I face, like cash is really the king over there. I had cash and also I had cards. So मेरे साथ क्या हुआ, everywhere cash ही चलता है वहाँ पे। और बहुत जगह पे अगर आपको लगे, बहुत कम जगह पे होता है कि वहाँ पे कार्ड्स एक्सेप्ट होते हैं एंड इवन इफ अगर होते भी हैं तो दे चार्ज एक्स्ट्रा फॉर द कार्ड, लाइक 3% एक्स्ट्रा फॉर यूजिंग अ कार्ड। नाउ since I had no other option, but you can be careful and please carry cash with you, ample of cash, and yeah, you can go to bank ATM and वहाँ से भी कैश निकालोगे तो like a little amount will be charged, तो better कि आप एक ही बारी में ज़्यादा सारा कैश निकाल लो ताकि आपको बार बार वो सर्विस चार्ज पे फीस जो है वो पे ना करनी पड़े। एंड अदरवाइज कैश इज़ द किंग, रिमेंबर दैट। वहाँ पे कहीं पे भी आपको कार्ड्स यूज़ करोगे तो 3% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। और कार्ड मशीन होती ही नहीं है वहाँ पे लोगों के पास, वहाँ पे लोग नहीं यूज़ करते हैं कार्ड मशीन। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। Second thing, avoid taking tuk-tuk. Now I've met a lot of foreigners over there who have taken tuk-tuk and they have ended up paying so much money. भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है तो 1000, 2000, 3000 इतने पैसे कौन देता है? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। तो उनकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। हर 5 मिनट में बस जा रही होती है, हर 5 मिनट में यू कैन रियली जस्ट हॉप ऑन अ बस एंड जस्ट गेट डाउन जहाँ पे आपको उतरना है। इवन अगर आपको उस रेस्टोरेंट के सामने भी उतरना है ना तो भी आप वहाँ उतर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। उनके वहाँ पे ना एक सिस्टम है कि यू हैव टू गेट डाउन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो कि बस स्टॉप नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे एक बेल लगी होती है बस के अंदर, तो आप उस बेल को बजा दो तो वो बस वहाँ पे रोक देगा। और ये सिस्टम है वहाँ पे विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। अगर आपको कहीं पे भी उतरना है जस्ट उस बेल को बजा दो टिंग एंड वो बस फिर वहाँ पे रुक जाती है। एंड आई वाज लाइक क्रेजी। मैंने एक भी टुक टुक नहीं लिया। मतलब टिक-टुक्स आर लाइक रियली एक्सपेंसिव। हाँ, अगर आपके पास बहुत बजट है तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक टुक-टुक्स। आप वहाँ पे टुक-टुक वैसे रेंट भी कर सकते हो, अपनी बाइक भी रेंट कर सकते हो। टुक-टुक कॉस्ट अराउंड 1100 श्रीलंकन रुपीज़ फॉर अ डे एंड बाइक कॉस्ट अराउंड 1000 और 900 श्रीलंकन रुपीज़ अ डे। एंड ऊपर से आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल वगैरह तो आपको ही भरवाना होगा। एनीवेज फनी बात क्या है, मैंने वहाँ पे ना बहुत सारे फॉरेनर्स को टुक-टुक चलाते देखा। टुक-टुक मीन्स एन ऑटो। Now being an Indian and I was like wow, that is so funny कि फॉरेनर्स टुक टुक चला रहे हैं। पीछे 2-3 दोस्त बैठे हैं या उनकी कोई वाइफ बैठी है या कोई लड़की बैठी है एंड आगे बंदा टुक टुक चला रहा है। तो लाइक सही है यार। ओके, एनीवेज सेकंड पॉइंट वाज अवॉइड टेकिंग अ टुक टुक व्हेन यू हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग अ बस, या एंड सेव सम बस। ठीक है। And third tip is that try to stay near the beach area because everything happens there only. आप अगर थोड़ा अंदर की तरफ जाके रहोगे तो वहाँ से आपको बार बार बीच पे आने के लिए और अच्छी जगह पे जाने के लिए या इवन बस लेने के लिए आपको मेन रोड पे आना पड़ेगा। सो इट्स लाइक मुझे तो ठीक नहीं लगी ये बात। लाइक मेरे तो सारे स्टेज बीच पे ही थे एंड इट वाज अमेजिंग। सुबह सुबह उठ के आप बस बीच पे चले जाओ, बैठ जाओ, पूरा दिन बीच पे बिताओ एंड वहीं पे सारा कुछ होता रहता है। वहीं पे एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, पार्टीज आर हैपनिंग, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। सो इट्स बेटर टू स्टे नियर द बीच। नाउ पार्टीज़ की बात आई है तो मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगी यहाँ पे। लाइक इन श्रीलंका पार्टीज़ कैसे होती है, वहाँ पे एवरी डे देयर इज़ नो पार्टी, ऑन अ स्पेसिफिक डे देयर इज़ अ पार्टी एंड वहाँ पे फिर उस पार्टी का वो एंट्री चार्ज लेते हैं। लेकिन इंडिया एंट्री चार्ज देने पे दैट चार्ज इज़ कवर्ड कि मतलब आपने लेट सपोज 5000 रुपीज़ की एंट्री भरी है और 5000 के अंदर आप खाना पीना कुछ खा सकते हो एंड दैट इज़ कवर्ड। बट इन श्रीलंका इट इज़ नॉट। सो यू हैव टू पे एन एंट्री चार्ज दैट इज़ सेपरेट एंड देन अंदर जाके अगर आप कुछ खाओगे पियोगे तो वो दैट इज़ सेपरेट। सो ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पे पार्टीज़ कुछ ही दिन होती हैं। लाइक डॉक्टर्स हाउस है मिरीसा के पास, तो वहाँ पे भी लाइक वैलेंटाइंस के टाइम पे पार्टी हो रही थी तो चार्जेस वर लाइक 1500 फॉर द एंट्री एंड देन आगे जाके अंदर खाना पीना जो बियर वगैरह जो वो भी है वो अलग से है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना इफ़ यू वांट टू गो फॉर पार्टीज़।
Next is currency exchange rate. Now this is very 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 important for you to note down that अगर आपके पास बड़े नोट हैं और न्यू नोट है और वहाँ पे इंडियन करेंसी एक्सचेंज नहीं होती है, प्लीज़ टेक डॉलर्स। तो अगर आपके पास डॉलर्स के न्यू नोट्स हैं और बड़े नोट हैं, लाइक 100 का नोट है, तो वो आपको सही रेट मिल जाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट अगर आपके पास छोटे नोट हैं, लाइक 50-50 के हैं या 20-20 के हैं, तो आपको वो रेट नहीं मिलेगा जो आपको इंटरनेट पे दिख रहा है, या आपको वो रेट नहीं मिलेगा, आपको बहुत कम मतलब रेट अच्छा नहीं मिलेगा। लाइक लेट्स सपोज 316 मुझे मिलता आया है, तो मुझे छोटे नोट को करेंसी चेंज करवाने में मुझे 305 304 इतना मिला है। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, क्योंकि उनको कुछ नहीं बचता है। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास बड़े नोट आते हैं तो ठीक है, हमें उसमें थोड़ा कुछ बच जाता है, बट अगर हम छोटे नोट एक्सचेंज करवाते हैं बैंक में जाके, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। सो दैट इज़ इट कि अगर आप यही कोशिश करो, पहले तो आप डॉलर्स यहाँ से ले जाओ, फिर वहाँ पे जाके उन डॉलर्स जो लेके जा रहे हो वो फिर बड़ी करेंसी, बड़े नोट्स लेके जाओ, 100 के नोट्स लेके जाओ, या 100 का 50 का, आई थिंक 50, हाँ 50 का, तो उसको एक्सचेंज करवाओ और फिर आप आगे जाके अपना ट्रैवल करो। अदरवाइज़ छोटे नोट्स में आपको बहुत गंदा रेट मिलेगा, तो इट इज़ नॉट फेयर ना। तो दैट इज़ इट। आई थिंक आई विल सम अप ऑल द 5 पॉइंट्स, विच इज़ कैश लेके जाना है, टुक अवॉइड करने हैं, बीच के पास रहना है आपको, बीच के एरियाज़ के पास। 4th इज एंट्री चार्जेस आर देयर फॉर द पार्टीज, एंड 5th इज करेंसी एक्सचेंज रेट जो कि हैं फॉर आर गुड फॉर बिगर नोट्स एंड बैड फॉर स्मॉलर करेंसी नोट, लाइक स्मॉलर नोट्स। ओके, सो माई गॉड, इट वॉज सच अ ग्रेट ट्रिप फॉर श्रीलंका। आई कैन लाइक आई कैंट इमेजिन दैट मेरे वो 10 दिन कहाँ चले गए, एंड इतने अच्छे 10 दिन थे। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर श्रीलंका, गो फॉर इट, क्योंकि अभी वीज़ा फ्री है, एंड यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट कुछ भी नहीं पूछते हैं यार इमिग्रेशन पे, दे जस्ट देखते हैं, एंट्री दे देते हैं, बस वो स्टैम्प लगा देते हैं, एंड दे आर लाइक ओके गो। कुछ भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी वीज़ा फ्री है। इवन इफ वीज़ा फ्री ना हो लाइक इन फ्यूचर, सो इट्स वेरी चीप। 1800 का वीज़ा है, और ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भरनी है उनके वेबसाइट पे जाके, और उनको कुछ भी नहीं मांगते, वो बस आपको नाम, अपने जो बेसिक डिटेल्स है पासपोर्ट वाली वो भरनी होती है, और 1800 का वीज़ा फीस पे करनी है, एंड दैट्स इट। अगर इन फ्यूचर की बात कर रही हूँ, जब ये वीज़ा फ्री वाली चीज़ हट जाती है, बट अभी तो वीज़ा फ्री है। सो गो पैक योर बैग्स एंड गो एंजॉय। अभी उनकी करेंसी डेप्रिशिएटेड है, एंड यू कैन एक्चुअली हैव सो मच फन इन श्रीलंका, so much fun. Yeah, so if you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. मिलते हैं next video में, bye bye.